वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है कि बिहार के ही नहीं पूरे देश के गांव-गांव में अब लोग कह रहे हैं कि लगता है वोट तो चुराया है। यानी जो एक पीपीटी से राहुल गांधी ने शुरू किया और असल में राहुल गांधी ने थोड़ी देर में शुरू किया ये काम। तेजस्वी ने 2022 में 20 के विधानसभा चुनाव में बोला था, लेकिन तब लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि लगभग 12-15 ऐसे लोग थे जिनको जीते हुए लोग को हरा दिया। 12,000 वोट का अंतर था, लेकिन सरकार उनकी बन गई। 2022 में अखिलेश यादव ने उसी समय बोला था कि उन्होंने वोट हमारे काटे हैं, जो इनके विरोधी वोट हैं, इनको वोटर लिस्ट से काटते हैं और वोट डालने नहीं देते, अधिकारियों को लगाते हैं, परेशान करते हैं। फिर चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया कि भाई आप सबूत दीजिए। तो अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट के साथ सबूत दे दिया कि देखो तुमने वोट चुराए हैं, वोट तुमने काट दिए। चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर राहुल गांधी को ये बात समझ में आई और मुझे उनको धन्यवाद कहना है कि भाई 2024 का चुनाव इतना आसान चुनाव तो था नहीं। उनको ये समझ में आ गया कि वोट चोरी हो रही है। फिर उन्होंने रिसर्च किया और पीपीटी बना के देश के सामने रख दिया। अब इसके बाद ये पूरा एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। गांव कस्बों में सड़क चौराहे की बातचीत में लोग कह रहे हैं कि लगता है वोट चुरा के बना है। जो गुब्बारा बना था ना, लहर आई है, विश्व नेता हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, अब डंका उनका सब फूट गया। भारत के भीतर वोट चोरी का मुद्दा जन जन का मुद्दा बन गया। इसका मतलब कि वोट चोरी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ में आया। इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे लोगों को ये उम्मीद होगी कि उससे जवाब मिलेगा। जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ऐसा लगता है कि उसने और पूरे आयोग का मजाक उड़ा दिया। ऐसे ऐसे तंज किए और विपक्ष को डराने के लिए धमकाने की भाषा का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आयोग से अगर जनता का विश्वास उठ जाए, चुनाव प्रक्रिया से अगर जनता का विश्वास उठ जाए, तो फिर लोकतंत्र किस बात का होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग को बचाते हुए कि वो किसी पार्टी का एजेंट न बने, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता की भाषा न बोले, वो लोकतंत्र की भाषा बोले और विपक्ष को धमकाए नहीं। ये मुद्दा अब जन जन का मुद्दा बन गया। मुझे लगता है कि सड़क पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी और लंबी चलेगी। सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि हलफनामा दीजिए वरना 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगी। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव हलफनामा लेके संसद पहुंच गए। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया क्या कि हलफनामा गलत है। या दो ही रास्ते हैं चुनाव आयुक्त के सामने, या तो माफी मांगनी होगी पूरे देश से कि तुमने झूठ बोला कि सपा ने हलफनामा नहीं दिया, या आके कहो कि हलफनामा झूठा है। तो हलफनामा के बाद एक होती है मतलब थेथरई, देसी शब्द में बोलते हैं, तो वो काम चुनाव आयोग कर रहा है और वो खुद एक्सपोज हो गया है। पर अभी माफी मांगना तो बाकी। और सबसे बड़ी बात जो चुनाव आयुक्त ने कही, उन्होंने कहा मतदाताओं का अपमान किया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने, विपक्ष ने। नहीं, मतदाताओं का अपमान कैसे हुआ? मतलब मतदाताओं का अपमान तो आयोग कर रहा है। जब जैसे एक सवाल किसी ने पूछा कि 0 मकान नंबर इसलिए होता है क्योंकि उनके मकान का पता नहीं, इमोशनल बना के बताइए मकान नंबर होता ही नहीं, तो बूथ नंबर कैसे अलॉट होता है? मतलब वो व्यक्ति जिसका 0 मकान है, मकान नंबर है, वो किस बूथ पर वोट डालता है? इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया क्या? सीसीटीवी फुटेज से बहन बेटियों की इज्जत आबरू जाती है, ये कौन सा तर्क है? मतलब आप कल्पना करिए कि आप इस जगह कार्यक्रम बना रहे हैं और कोई कह दे कि सीसीटीवी फुटेज से तो प्राइवेसी भंग होती है। हास्यास्पद बना दिया। इसलिए चुनाव आयोग की आज जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, वो माफी मांगे या सबूत के साथ बताए कि उनका जो पूरा चोरी पकड़ी गई है। अब देखो, चलो हलफनामा मांग रहे हो कि राहुल गांधी बताएं कि ये हलफनामा दे करके सबूत दें। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी की बात को गलत साबित कर दे और देश से कह दे कि देखिए जो आरोप ये चुनाव आयोग में लगा रहे हैं, जो ये वोट चोरी का, ये गलत है। चुनाव आयोग ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि गलत नहीं है। तो सर ऐसे में तमाम जब त्रुटियां बताया जा रहा है चुनाव आयोग को, तो वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। ऐसे में फिर चुनाव प्रक्रिया कैसे निष्पक्ष? नहीं, फिर जनता सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता इतनी बड़ी होती है कि किसी को तानाशाह बनने से रोकना हो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो, या संसद में बोलने न दिया जा रहा हो विपक्ष को, चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था को एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार का फोटोकॉपी बना दिया जाए कि जो वो बोले जिल्ले लाई, शब्द उनके हैं, भाव इनके हैं। ये जब होगा तो ये लोकतंत्र और संविधान के ऊपर खतरा बनेगा। अब कल्पना करिए कि चुनाव आयोग ही ठीक से काम न करे तो फिर किस बात का लोकतंत्र और संविधान? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होकर जनता के वोट से, और वोट का अधिकार सबको दे दिया, एक व्यक्ति एक वोट। जिसको पहले क्या होता था कि मतलब अमीर है तो वोट डालेंगे,
गरीब को नहीं मिलेगा, पुरुष को मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा, शूद्रों को नहीं मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा, इस तरह से उस इलाके के रीजनल लोगों को नहीं मिलेगा। बाबा साहब के संविधान ने सबको वोटिंग राइट दे दिया, यानी राजा हर व्यक्ति चुनेगा। अब अगर यही सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनता सड़क पर उतरे, और हम भी ये आह्वान करते हैं। अब मामला ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहा, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, इसका लड़ाई अब ये नहीं है। ये तो भाजपाइयों को भी तय करना होगा कि कल को अगर आपके भी वोट चोरी हो रहे होंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जेडीयू या उनके जो एलआई पार्टनर हैं, उनका वोटर चोरी हो रहा है कि नहीं? वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब उनका या तो बोल दिया गया कि आपका नहीं कटेगा, भाई बोलना तो 65 लाख वोटर काट दिए, सबूत आपको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देना पड़ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा थोड़ा तो बचाया, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रही। नेता फिर भी 300 सांसद सड़क पर उतरे, आपने पिछली बार कब देखा था? कब देखा था कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री बैरिकेडिंग कूद जाए? कब देखा था कि दर्जनों सांसद जेल में ठूस दिए जाए? यानी विपक्ष लड़ रहा है, और लेकिन उस लड़ाई से अंतिम मुकाम हासिल करने में मुझे लग रहा है कि मामला बनेगा नहीं जब तक जनता नहीं लड़ेगी। गठबंधन पर आरोप है कि वो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक के चला रहे हैं। वो कौन आरोप ये लगा रहा है? चुनाव आयोग नहीं, ये आरोप कौन लगा रहा है? वो सरकार यानी सरकार बोल रही है ना, तो सरकार बोलेगी, क्योंकि सरकार को अपने चोरी को बचाना है। संसद में बहस करा लो, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, एसआईआर पर संसद में बहस करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भाग क्यों रहे हैं? आप हेडलाइन मैनेज करना चाह रहे हैं। पूरे देश में जो आपकी छीछा लेदर हो रही है, जनता चौराहे पर उन्हीं का वोटर भी कह रहा होगा, यार ये सही में चोरी करके बनाए क्या? ये किसी के लिए भी नैतिक रूप से सबसे बड़ी हार होती है। वो गुब्बारा फूट गया, जो कहा जाता है लहर है, जादू है, उनके नेतृत्व का जादू है, ऐसा लग रहा है कि नहीं यार चोरी करके बना है। ये जनता बात कर रही है, और किसी नेता का सबसे बड़ी पराजय ये होती है जब जनता उसकी इमेज को ध्वस्त कर दे। मैंने शुरू में ही कहा, ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया का कोई देश बाहर में खड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान को सब समर्थन करने लगे। अमेरिका, ट्रंप ने इतना मजाक उड़ाया, अब नमस्ते ट्रंप कैसे बोले? तो ये कहने का मतलब ये है कि वो खुद ही उनकी इमेज ध्वस्त हो रही है। हेडलाइन मैनेज करने के लिए देखिएगा, हो सकता है कहीं दंगा करा दे, हो सकता है किसी को थप्पड़ मरवा दें, हो सकता है कहीं नया बिल ले आए, हेडलाइन बदल जाए ताकि बहस खत्म हो जाए। विपक्ष अपने लड़ाई लड़ रहा है, जनता को इसे जन आंदोलन में बदलना होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का बार बार नारा दिया जा रहा है, तो गद्दी किसको छोड़नी है? पीएम मोदी की ओर इशारा कर रहा है। जो चोर है, जो चोरी किया है, लोग चोर है, बीजेपी के सारे सांसद चोर है। नहीं, जो चोर है उसको समझ में आ रहा है, और चोर को सब जनता भी समझ रही है कि चोर है कौन। दाढ़ी कौन जल्दी बनवाया, तिनका किसके दाढ़ी में था, ये जनता समझ रही है, उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। की लड़ाई संविधान विरोधियों से होनी चाहिए, हमारी लड़ाई उनसे है जो संविधान बदलना चाहते हैं, बीजेपी, आरएसएस। बाकी लोगों से हम बाद में कर लेंगे, हम बसपा से, सपा से, आरजेडी से, भाई लेकिन लड़ो सब। जो नहीं लड़ेगा, जो तटस्थ हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।